सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वाली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक द जुडिशरी, और ये हमारी क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक है। अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं रीड करूँगा, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करूँगा। Let us return one final time to the story of office memorandum that we started with this. This time let us not recall the story. आपको याद है हमने ऑफिस मेमोरेंडम की स्टोरी पढ़ी थी ना हमने, तो उसमें हमने जुडिशरी का रोल वहाँ पर नहीं था। किस किस का रोल आया? लेजिस्लेचर का रोल आया, हाँ आया। पार्लियामेंट का रोल आया, एग्जीक्यूटिव का रोल आया, लेकिन जुडिशरी का कोई रोल ही नहीं था वहाँ पे। दिस टाइम लेट अस recall the story, but imagine how different story could have been remembered. The story came to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. Imagine what would have happened in the following situation. हम अब सोचेंगे, ये तीन चार एग्जांपल्स हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा हुआ होता, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती तो फिर क्या होता। इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर कंट्री में सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होती तब क्या होता? बताइए क्या होता। अगर हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट होता ही नहीं फिर क्या होता? एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे जितने भी मान लीजिए दो स्टेट हैं, हरियाणा और यूपी है, उन दोनों स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है किसी पर्टिकुलर चीज़ के बीच में, फिर क्या किया जाए? कौन डिसीजन लेगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है। इवन इफ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट, इफ़ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ जी, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से भी ऊपर है, सबसे सुप्रीम ही है, इसलिए इसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। इससे आगे, इसके निर्णय के आगे कुछ और करा ही नहीं जा सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता इससे आगे, कोई भी नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी हो। चाहे मोदी जी को भी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आए ना, मोदी जी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। इवन इफ इट हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट ही नहीं करता तब क्या होता? इवन इफ इट गेव अ फेयर जजमेंट, if those who appealed against government order did not accept the judgment, तब क्या होता? जैसे हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई बात करी है, मैं एक आम इंसान हूँ और मुझे गवर्नमेंट की कोई बात, कोई ऑर्डर मुझे अच्छा पसंद नहीं आया, मैंने कंप्लेंट कर दी, तो मेरी बात अगर सुनी ना जाए तब क्या होता? मेरा तो विश्वास उठ जाता ना सुप्रीम कोर्ट से। पर सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए सारी सिचुएशंस नहीं होती। This is why an independent and powerful judiciary is considered essential for democracies. इससे हम कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है वो हमारी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, किसी भी हमारे गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करती। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, फेयर डिसीजन लेती है। इट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर ऑल डेमोक्रेसीज। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। जितने भी कोर्ट्स हैं, कितने कोर्ट्स होते हैं? थ्री तरह के, 3 लेवल्स होते हैं हमारे कोर्ट के इंडिया में: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो इन सबको हम बोलते हैं जुडिशरी। द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन। सुप्रीम कोर्ट पूरे नेशन के लिए है, पूरे देश के लिए है। हाई कोर्ट्स इन द स्टेट्स, स्टेट्स के लिए हाई कोर्ट्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल, जो भी हमारे जैसे कोई भी अपना लोगों के बीच में कोई वो हो जाती है लड़ाई, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute. जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी कंट्री की, वो ही सारा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करती है हमारे देश का, क्योंकि वो सबसे टॉप लेवल वाली वो है। क्योंकि 3 लेवल बताए थे ना मैंने: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जैसे हमारा कोई भी छोटा मोटा केस होता है, सबसे पहले वो जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपना फिर जजमेंट देती है। अगर मैं उससे नाखुश हूँ, मुझे वो उनका डिसीजन पसंद नहीं आया, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं हाई कोर्ट में अपील कर सकता हूँ। इस वर्ड को अपने दिमाग में बिठा लेना, अपील कर सकता हूँ मैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का डिसीजन आया, अगर मुझे वो डिसीजन भी पसंद नहीं आया, मैं हाई कोर्ट के डिसीजन से भी नाखुश हूँ, तो मैं अपील कर सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट में। और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया वो तो मुझे फिर मानना ही पड़ेगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले जो डिसीजन होता है उससे ही मान जाते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे कंप्लेंट कर देते हैं।
अब डिस्प्यूट्स किन किन के बीच में लड़ाई हो सकती है? बिटवीन सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री, लोगों के बीच में हो सकती है। बिटवीन सिटीजन गवर्नमेंट, अब भाई गवर्नमेंट के बारे में और गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में अगर लड़ाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ही देखेगा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक अपनी स्टेट की होती है, तो हाई कोर्ट तो फेवर में ही लेगा ना गवर्नमेंट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ध्यान से मतलब अपना फेयर जजमेंट देगा। बिटवीन टू और मोर स्टेट, मोर गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, जो भी हमारी यूनियन लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, और हमारे जितने भी स्टेट्स हो गए जैसे हरियाणा और पंजाब, इनके बीच में जो भी डिस्प्यूट वगैरह हो चलते रहते हैं, तो इनके बीच में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट लेती है। इट इज़ हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हियर अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स। हाईएस्ट कोर्ट अपील है, मतलब कि किसी भी केस के लिए, जैसे लॉरेंस बिश्नोई वाला केस ही है हमारा, तो ये सुप्रीम कोर्ट में लिया गया था। नीट का जो हमारा स्कैम हुआ था, इसके डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लिए थे। इसके डिसीजन के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्टी इन पावर। अब जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि ये लेजिस्लेचर या फिर एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है। कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जुडिशरी, तो उसमें फिर आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं। जुडिशरी अगर यूँ पूछा जाए ना कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म जुडिशरी, तो जुडिशरी टर्म के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तब आप उसमें लिख सकते हो कि हमारे इंडिया में 3 तरह की लेवल होते हैं कोर्ट्स के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बारे में कि अपील सिस्टम बताना है फिर आपको, और अपना इन सबको इकट्ठे बोलते हैं हम जुडिशरी। और अगर यूँ पूछा जाए वाई जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट टू मेक फेयर जजमेंट्स, और फिर आगे एलैबोरेट अपना कर सकते हैं आप। दैट इज़ वाई ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैव कोर्ट्स दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। India has achieved this. Judges of the Supreme Court and High Courts are appointed by President on the advice of PM and in consultation with the Chief Justice of Supreme Court. In practice, it now means that the senior judges of Supreme Court select the new judges of the Supreme Court. अब इसमें थोड़ा सा हाई इंग्लिश है, मैं समझ सकता हूँ, आपको नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। तो जो हमारे जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं पीएम की एडवाइस पे, ठीक है। और अच्छा एक और बात, जो हमारे जज होते हैं ना ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इनको अगर ये एक बार बन गए, रिटायरमेंट से पहले इनको कोई हटा नहीं सकता। मतलब कि रेयर ही केसेस होंगे, 1-2 जज ही होंगे इंडिया के आज तक ऐसे जो हटे होंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। इनका भी एक सिस्टम होता है, 1/3 ऑफ द पार्लियामेंट में के जो मेंबर्स होते हैं ना, तो डिसीजन लिया जाता है कि भाई ये जज है, जज को बताया जाता है, पार्लियामेंट में डिसीजन लिया जाता है। अगर 1/3 ऑफ मेंबर कहते हैं कि निकाल दो, तो फिर वो चला जाता है जज उसको, मतलब हम फिर अगर कोई गलत में होता है वो, कि कोई भी गलत काम किया गया होता है उसके द्वारा, तो फिर हम उसको निकाल दिया जाता है। ये तो आपने शायद 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, सिस्टम होता है ये एक, और आप आगे भी पढ़ोगे। तो चलिए मैं आगे रीड कर लेता हूँ एक बार। There is very little scope for interference by the political executive. The senior-most judge of the Supreme Court is usually appointed Chief Justice. Once a person is appointed as judge of the Supreme Court or High Court, it is nearly impossible to remove him or her from that position. अगर एक बार बन गया तो इम्पॉसिबल है, लगभग इम्पॉसिबल है उसको हटाना। मगर रास्ता है एक, जो मैंने आपको बताया है। जैसे कोई भी एक, मेरे को अभी एग्जांपल उसको याद नहीं आ रहा है, कोई भी मान लो एक जज है, तो उसको अगर हमें हटाना है ना, तो पार्लियामेंट में डिसीजन लेते हैं कि इस जज को हटाया जाए या ना जाए। तो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को कहना पड़ता है, पार्लियामेंट के 1/3 ऑफ द मेंबर्स को कहना पड़ता है कि हटाए, तब जाके वो हटता है। A judge can be removed only by an impeachment motion passed separately by 2/3 members of 2 houses of the parliament. It has never happened in history of Indian democracy. ये आज तक इंडियन डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में नहीं हुआ है। और ये मैंने आपको बताया ना, 1/3 में तो एक हाउस का हो गया और 1/3 ही दूसरे हाउस का होगा, तो ये हो गए 2/3। दोनों हाउसेस के 2/3 मेंबर्स अगर कहते हैं कि इसको इम्पीचमेंट मोशन बोलते हैं इसको, अगर दोनों हाउसेस के मिला के 2/3 ऑफ मेजोर मेंबर्स कहते हैं कि इनको हटा दिया जाए, तो फिर वो जज तब हटते हैं। मगर ये इम्पॉसिबल ही है।
द जुडिशरी इन इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। सबसे पावरफुल नहीं मगर जो सबसे पावरफुल सिस्टम है उनमें से एक है वर्ल्ड की। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। उनके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री में इंटरप्ट करने की, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हैं उसको चेंज करा जाए। अच्छा, बच्चों के मन में डाउट आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बनाया गया था ये तो इतने सालों पहले बना था, तो आज भी इसको क्यों फॉलो करते हैं और लोगों को इंटरेस्ट क्यों है? लोग मतलब कि मज़े से इसको फॉलो किया करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात है। क्या? कि यूँ नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने लिख दिया जो उसको ही हमें फॉलो करना है। सुप्रीम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके डिसीजन, उसके लॉज जो हैं बनाए गए थे वो बार बार चेंज होते रहते हैं एज़ पर नीड। तो इसलिए लोगों को भी मतलब यूँ लगता है कि ये हमारे सही के लिए ही है। दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कुछ भी करती है तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये सही है, गलत है। सब पावर मतलब मेन पावर जुडिशरी सिस्टम के पास है हमारी। इसमें तो खैर इतना कुछ लिखा नहीं है, बाकी ये पढ़ देता हूँ एक बार। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। फिल इन द ब्लैंक्स में एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं कि हु इज़ नोन एज गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो इसमें आप क्या लिखेंगे अपना? जुडिशरी। We shall see in the next chapter what the citizens have a right to approach the courts to seek remedy in case of any violation or their rights। ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे की बातें हैं कि आगे फिर डिसीजन कैसे कैसे लिए जाते हैं, क्या क्या होता है। तो इस चैप्टर में मेनली अब यही था। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में समझाया है। और जैसे छोटे छोटे टॉपिक थे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, इन दोनों को मैंने एक वीडियो बनाई है। और बाकी मोस्टली टॉपिक्स के लिए मैंने अलग अलग वीडियोज़ ही बनाई हैं गाइस। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को लाइक कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम बेस से एग्ज़ाम के हिसाब से आ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू।